आज जरा सोचिए, हर हाथ में मोबाइल है, हर जेब में इंटरनेट और हर कोई जानकारी से लबालब भरा हुआ है। पर एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सच में शिक्षित हो रहे हैं? क्या हम वाकई में सोच रहे हैं या बस स्क्रॉल कर रहे हैं? अगर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बीच होते तो वो इस डिजिटल दुनिया को देखकर खुश होते या फिर चिंतित? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इन्फॉर्मेशन के इस धमाके की, फिर बाबा साहेब के उस मशहूर मंत्र को आज के जमाने में तौलेंगे, फिर समझेंगे कि गलत जानकारी का जाल कितना खतरनाक है, युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि बाबा साहेब का डिजिटल मैसेज क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जानकारी की तो बाढ़ आई हुई है, लेकिन असली समझ वो कहीं दुर्लभ होती जा रही है। और यहीं पर आता है वो बुनियादी सवाल जो हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट जो हम करते हैं, क्या उसके पीछे कोई सोच है या वो बस एक आदत बन गई है? देखिए, सोशल मीडिया की रफ्तार और बाबा साहेब की शिक्षा की गहराई में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सेकंडों में वायरल होती खबरें हैं तो दूसरी तरफ सालों के अध्ययन से पैदा हुई समझ। हालत यह है कि आज हमारे पास डेटा का समंदर तो है, लेकिन दिशा की एक बूंद भी नहीं। तो इस जानकारी के सैलाब में बाबा साहेब का वो मूल मंत्र कहाँ खड़ा है जिसने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया था? आइए जरा देखते हैं कि इस डिजिटल युग ने उसके मायने कैसे बदल दिए हैं। और एक बात पे गौर कीजिए, इस मंत्र में शब्दों का जो क्रम है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जानबूझकर शिक्षित करो को सबसे पहले रखा। क्यों? क्योंकि बिना शिक्षा के संघर्ष सिर्फ शोर बन जाता है और संगठन बस एक भीड़। और मजे की बात यह है कि शिक्षित होने का मतलब ही जैसे बदल गया है। तब शिक्षा का मतलब था अपने अधिकारों को समझना, तर्क करना सीखना, और आज अक्सर कोट्स शेयर करने और रील्स बनाने तक ही बात सिमट गई है। अगर सोशल मीडिया हमें सिर्फ भावुक बना रहा है तो हम शिक्षित नहीं हो रहे, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल यही हाल संघर्ष का हुआ है। बाबा साहेब का संघर्ष पढ़ाई, तर्क और नैतिकता पर आधारित था। आज का डिजिटल संघर्ष अक्सर हैशटैग ट्रेंड्स और कमेंटबाजी में उलझ कर रह जाता है। और याद रखिए, अगर आवाज में समझ नहीं है तो वो बस शोर है और कुछ नहीं। और आखिर में बात करते हैं संगठित रहो की। तब इसका मतलब था एक साझा मकसद के लिए अनुशासन के साथ एक होना। आज हम लाइक्स और फॉलोअर्स गिनते हैं, पर क्या इससे वो असली सामूहिक चेतना पैदा हो रही है? मानना पड़ेगा, डिजिटल दुनिया जरूरी है, पर असली दुनिया वो कहीं ज्यादा जरूरी है। और जब शिक्षा, संघर्ष और संगठन का असली मतलब ही बदल जाए तो एक नया और बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, फेक न्यूज़ और आधी अधूरी जानकारी का जाल। सोचिए, बाबा साहेब ने ये बात कितनी पहले कह दी थी, और आज तो ये बात पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। एक छोटी सी अधूरी जानकारी एक पूरा समाज भटका सकती है। और इसके नतीजे हम हर रोज देखते हैं, है ना? कोई आधी अधूरी पोस्ट कर राय बन जाती है, एक तस्वीर देखकर नफरत फैल जाती है। इसीलिए आज के दौर का सबसे जरूरी सबक शायद यही है, शेयर करने से पहले सोचो। अब बात करते हैं उस पीढ़ी की जो इस डिजिटल क्रांति के बिल्कुल केंद्र में है, यानी कि हम सब के युवा। उनके हाथों में जितनी शक्ति है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसमें कोई शक नहीं कि आज का युवा टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत है, हमेशा कनेक्टेड रहता है। लेकिन बाबा साहेब का आदर्श युवा वो था जो पढ़ता था, लिखता था और तर्क करता था। असली ताकत तो तब आएगी जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। और ये समझना बहुत जरूरी है, डिजिटल दुनिया में एक्टिव होना एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन इससे जमीन पर कार्रवाई और गहरी समझ में बदलना ही तो असली चुनौती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है कि आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने के लिए बाबा साहब का संदेश आखिर क्या हो सकता है? शायद उनके संदेश को हम आज के लिए एक बहुत ही सरल 4 स्टेप के फॉर्मूले से समझ सकते हैं। पहले पढ़ो, फिर उस पर सोचो, फिर अपनी राय बोलो और फिर एक जैसी सोच वाले लोगों से जुड़ो। ये डिजिटल दुनिया में भी जिम्मेदार और नैतिक बने रहने का रास्ता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है
देखिए, समस्या टूल में नहीं, उसके इस्तेमाल में है। अगर सोशल मीडिया पर नफरत या अज्ञानता दिख रही है, तो ये हमारे समाज की सोच का ही तो आईना है। हमें आईने को नहीं, अपनी दृष्टि को साफ करना होगा। तो आज के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। हमें जानकारी को ज्ञान में बदलना होगा, अपने गुस्से को तर्क की ताकत देनी होगी, एक ऑनलाइन भीड़ को एक असली जमीनी संगठन बनाना होगा और एक साधारण सी पोस्ट को एक वास्तविक बदलाव की शुरुआत बनाना होगा। और यही सवाल आज हम सबके सामने है। अपनी डिजिटल दुनिया में हम सिर्फ स्क्रॉल करने से आगे बढ़कर सोचने और एक्शन लेने की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।